तो हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं अभी? देखिए, स्टार्ट करेंगे कंबशन एंड फ्लेम। क्या कंबशन एंड फ्लेम का मैं चैप्टर का जो नोट्स हूँ वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो इसका नोट्स था चैप्टर का वो मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। अब बारी है आपको आंकने की कि आपने कितना पढ़ा है। तो क्या होगा, यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको डिफिनीशंस भी मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन है विच सबस्टेंस गिव हीट एंड लाइट आफ्टर कंबसन। मतलब किसको जलाएं, हम किसको जला दें कि उसमें से हीट भी निकल जाए और लाइट भी निकल जाए, ठीक है। तो फ्यूल, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, फ्यूल। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, लाइक फ्यूल द सन आल्सो प्रोवाइड हीट एंड लाइट। ये बोल रहा है जिस तरह फ्यूल हमको हीट और लाइट देता है उसी तरह सन भी देता है। लेकिन अब सन में कौन सा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस टेकिंग इन द सन। सन में कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपको बताना है। सन में कंबशन नहीं होता है, बर्निंग नहीं होता है, ये नहीं, न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है सन में, ठीक है। चलते हैं आगे। क्या है, कोल बर्न्स विथ। देखिए जो कोयला होता है ये क्या आता है, देखिए जब कोयला जलता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब निकलेगी, जब कोई चीज़ पूरी तरह से जलेगा नहीं, ठीक है। और कोई चीज़ कब जलता है पूरी तरह से, जब उसमें से फ्लेम निकलता हो ना। जब उसमें से फ्लेम निकलेगा तो समझ लो वो चीज़ पूरी तरह से जल रहा है। लेकिन कोयले में से फ्लेम नहीं निकलता है, केवल आग निकलती है, मतलब ग्लो निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, बर्निंग ऑफ चारकोल इन ए क्लोज रूम विथ प्रोड्यूस। मैं बता चुका हूँ ये कि अगर आप एक बंद कमरे में आप वुड को जला दें और पूरी तरह से ना जले तो आप सुबह तक मर जाएंगे, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सबस्टेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर विल बी। इन चारों में से देखो, द सबस्टेंस विच है वेरी लो, इन सबस्टेंस किसका, मतलब जिस सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम रहेगा वो क्या होगा, फायर इजली करेगा, नॉट इजली करेगा, कैच फायर आफ्टर सम टाइम, तो आप ध्यान दीजिएगा। जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब आप थोड़ा सा आग देंगे, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तुरंत जलने लगेगा, ठीक है। तो कैच फायर इजली, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है, सीएनजी एंड एलपीजी आर द एग्जांपल ऑफ गैसियस फ्यूल, ठीक है। लेकिन जो एलपीजी होता है उसके अंदर जो जो चीज़ भरा होता है लिक्विड रूप में होता है ना, लेकिन इसको गैसियस फ्यूल माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो लोएस्ट टेम्परेचर एट कैच फायर। सबसे कम टेम्परेचर पे जब फायर लग जाता है उसी को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, इग्निशन टेम्परेचर इज लोएस्ट टेम्परेचर एज कैच फायर, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या है, कंबसन इज, तो कंबसन कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल है, नहीं, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये केमिकली होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चले, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ कंबसन आर। तो जब कंबशन होता है, क्या, जब कंबशन का प्रोसेस होता है तो उसमें से बाहर क्या क्या निकलता है, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें से निकलता है CO2 और वाटर। दो चीज़ बाहर निकलते हैं, एक निकलता है CO2, एक निकलता है वाटर, ठीक है। क्या क्या निकलेगा बाहर, CO2 और वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, देयर आर फॉलोइंग जोन्स ऑफ फ्लेम। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो फ्लेम होते हैं उसके 3 जोन होते हैं, ठीक है। डार्क जोन, लुमिनियस जोन, नॉन लुमिनियस जोन, ठीक है। कितने जोन होते हैं, 3 जोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, अ सबस्टेंस विच रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव हीट इज कॉल्ड कंबसन सबस्टेंस। ये आपको पता है कि कोई सबस्टेंस अगर जलेगा एयर के प्रेजेंस में तो उस सबस्टेंस को हम कंबसल सबस्टेंस कहते हैं, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबसल सबस्टेंस। इन चारों में से कंबसिबल सबस्टेंस क्या होता है, अच्छा बताइए। आप लोहे को जला सकते हैं, नहीं जलेगा। ग्लास को जला सकते हैं, नहीं जलेगा। स्टोन पीस, पत्थर को जला सकते हैं, नहीं जलेगा। क्या जलेगा इसमें से, वुड, तो वुड क्या होगा, कंबसल सबस्टेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1 kg उसको जलाने पे सबसे ज़्यादा एनर्जी निकले, सबसे ज़्यादा हमको ऊर्जा मिले, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो इन चारों में से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, एलपीजी की। किसकी, एलपीजी की। 1 kg एलपीजी जलाएंगे तो इन चारों में सबसे ज़्यादा एनर्जी यही देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑन बॉन्डिंग इन, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्लास 10th के चैप्टर पहला है, क्लास 10th का चैप्टर पहला, उसमें अच्छे से समझा गया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, मतलब मैग्नीशियम का एक धागा आता है, अगर उसको आप जलाएंगे तो उसमें से क्या क्या निकलता है पता है, उसमें से उसका ऑक्साइड निकलेगा, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगा, ठीक है। हीट निकलेगी, लाइट निकलेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंबसिबल सबस्टेंस। इन चारों में से कंबसिबल सबस्टेंस ना क्या होता है, ये देखो नॉट। आप लोग इतना दिन ध्यान दें, क्वेश्चन पढ़ते समय नॉट
और जब नॉट नहीं लिखा होगा तब का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है आपको। आप पढ़ लेंगे विच आर द फॉलोइंग इज ए कम्बिसेबल सबस्टेंस, नॉट भूल गए तो गलत हो जाएगा। तो इसने पूछा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्बिसेबल सबस्टेंस, इन चारों में से कम्बिसेबल सबस्टेंस कौन सा नहीं है। बताइए कपूर, कपूर तो आप जलाए होंगे, ये जलता है, ठीक है। और क्या है, ग्लास। आप ये बताइए जो ग्लास होता है वो जल सकता है क्या, ग्लास को आप जला सकते हैं क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे इसका आंसर ग्लास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सबस्टेंस दैट डज नॉट बर्न विथ फ्लेम, इन चारों में से ऐसा कौन सा सबस्टेंस है जो फ्लेम नहीं देता है, बताओ। तो चारकोल, चारकोल जो कोयला होता है वो फ्लेम के साथ नहीं बढ़ता है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है, ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर ऑफ, मैं बता चुका हूँ ये आपको, कि जैसे कैंडल है, जल रहा है, अगर आप उस पर एक कांच का ग्लास ला के रख दें तो वो बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है, नॉन एबिलिटी, किसकी किसकी वहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी हो जाती है, किसकी वहाँ पे आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए पर्सन क्लॉथ कैच फायर, अगर कोई पर्सन है उसका जो पहना हुआ है, कपड़ा पहना हुआ है, उसमें फायर लग जाए, आग लग जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उसको बूझने का, ध्यान दीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका है कि उस पर्सन को हम उलन क्लॉथ से ढक दें। किससे, उलन, उलन क्लॉथ से ढक दें। एक ऊनी कपड़ा लाएं और ब्लैंकेट लाएं, कंबल लाएं और उसको ढक दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सबस्टेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इनसे सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर किसका होता है, ये तो कोल। कोल को आप देखते होंगे जब बाजार में जाते होंगे ना, तो जो कोल पे चाय बनाता है वो एक मशीन लगा रहता है नीचे जिसमें पंखा होता है, वो पंखा ऐसे 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 जब वो घूमता है तो वहाँ से जब हवा जाती है तो इसका कोल का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो जैसे ही वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आता है वो फायर कैच कर लेता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है कोल को करने में, क्योंकि आप देखे होंगे अगर आप मिट्टी का तेल कहीं डालते हैं तुरंत जलने लगता है, पेट्रोल डालते हैं तुरंत जलने लगता है, अल्कोहल तुरंत जलने लग गया, लेकिन कोल तुरंत नहीं जलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इन चारों में से 3 गलत हैं, एक सही है, किसके, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के। तब बताइए, लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन नॉट कैच फायर इजिली, ये तो गलत बोल दिया, क्योंकि अगर लो इग्निशन टेम्परेचर रहेगा तो वो फायर इजिली कैच कर लेगा, ठीक है। और क्या है, हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजिली, नहीं, जब हाई इग्निशन टेम्परेचर होगा तो फायर इजिली कैच नहीं कर पाएगा, दोनों गलत हो गए। लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर इजिली सही है। अगर टेम्परेचर इग्निशन का लो है तो वो कैच फायर करेगा इजिली, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेट, इनकरेक्ट, देखिए मैं फिर से गलत पढ़ रहा ना, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फॉरेस्ट फायर आर यूजुअली ड्यू टू, जो जंगल में आग लगता है किसकी वजह से लगता है, बताओ किसकी वजह से लगता है, जो इतना पेड़ काट रहे हैं, जो पेड़ कटिंग हो रही है इतना, इसलिए ज़्यादा लग रही है आग। क्योंकि पेड़ कट रहे हैं तो नीचे ज़मीन खाली है तो वहाँ पे घास है, घास झुर जो है एकदम क्या हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, एकदम डेड हो चुके हैं, तो वहाँ पे आग आसानी से लग सकती है। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, मैं बता चुका हूँ आपको कैलोरिफिक वैल्यू किस में एक्सप्रेस होती है, किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस होती है, ठीक है। चलिए, इन विलेज पीपुल यूजेज वुड एज फ्यूल, विकास, आप देखते होंगे गांव में ना जो लोग होते हैं वो वुड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और आसानी से मिल भी जाता है पेड़ से कटाई करके। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट फ्यूल, इन चारों में से क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है। आप काऊ डंग ऊपरी जलाते हैं, ऊपरी उसमें से धुआं निकलता है, वही बेकार है। पेट्रोल जलाते हैं गाड़ी में, जो लगता है वो उसमें से धुआं निकलता है केरोसिन से, लेकिन हाइड्रोजन से नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन बहुत महंगा फ्यूल होता है, रॉकेट के लिए काम आता है, रॉकेट वॉकेट में काम आता है, लेकिन बहुत महंगा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अ गुड फ्यूल इज वन ऑफ, मैंने आपको गुड फ्यूल की 5 करेक्टरिस्टिक पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, इसमें से एक गलत है, 3 सही है। तो इट इज रेडली अवेलेबल, ये सही बोला है। प्रोड्यूस लास्ट अमाउंट ऑफ इट, सही बोला है। लिव्स बिहाइंड मेनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, गलत बोल दिया। बर्न्स इजिली इन एयर एट मॉडरेट, सही बोला है। इसने बोला ये तीसरा वाला कि ये जलते समय नीचे कुछ राख बचाता है, नहीं, जो गुड फ्यूल होते हैं वो जलते समय नीचे कुछ बचाते नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये, इनकरेक्ट पूछा था ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है, श्याम वॉज कुकिंग पोटैटो करी ऑन ए चूल्हा, टू हिज सरप्राइज हिज ऑब्जर्व दैट द कॉपर वेसल वॉज गेटिंग ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड, इट मे बी ड्यू टू, ये बोल रहा है कि ये चूल्हे पे, मान लीजिए गैस का चूल्हा लीजिए या फिर जो सिंपल चूल्हा होता है, ये चूल्हे पे क्या पका रहा था, पोटैटो करी, इसका खाने का मन था पोटैटो करी और ये पकाने लगा, ठीक है। ये देख रहा है कि जो ये कॉपर का वसेल है ना, ये जो चूल्हा लगा जिसमें से गैस निकलती हैं, ये
ऐसे करते करते ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अब ब्लैक वही पूछ रहा है ब्लैक क्यों हो जाता है, वो सोचने लगा ये ब्लैक क्यों हो जाता है। तब बताइए क्यों होता है। तो इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। जब जब फ्यूल का अच्छे से जलना नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा, तो वहाँ पे वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें से क्या निकलती हैं, गैसेज निकलती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्बशबल सबस्टेंस, ये तो आप बता लेंगे कि इन चारों में से कम्बशबल सबस्टेंस क्या होता है, मतलब कौन जलेगा। सीमेंट को जला सकते हैं क्या, ग्लास को जला सकते हैं क्या, वाटर को जला सकते हैं, वुड को जला सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्बसिबल सब्सटेंस, इन चारों में से एक नॉन कम्बसिबल है। तो आपको पता है सैंड, सैंड मीन्स बालू, बालू को आप जला सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या लोहा रखेंगे तुरंत, रैपिड मीन्स तेज, तुरंत लग जाता है क्या कंबशन, नहीं, स्लो कंबशन होता है, ठीक है, स्लो, धीरे 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 जलता है। जलने का मतलब खत्म होता है, और क्या, कोरोजन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एयर इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये सही है। देखो स्टेटमेंट पहला सही है, क्या बोला है कि जो एयर होता है वो कंबशन का सपोर्टर होता है, मतलब दोस्त होता है। बिल्कुल, एयर नहीं रहेगा तो कंबशन कैसे होगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, एयर इज नॉट सपोर्टर कंबशन, ये गलत बोल दिया, मतलब केवल ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ए स्टेटमेंट सही है, ठीक है, स्टेटमेंट 1। आगे चलते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज, आपको पता होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस है लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, इन चारों में से सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका होता है। सबसे कम मीन्स तुरंत, लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब बहुत तेज आग पकड़ेगा। इसमें से जो एल्कोहल होता है वो बहुत तेज आग पकड़ता है, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो आग बहुत जल्दी पकड़ता है, ठीक है। और जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो आग धीरे धीरे पकड़ता है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो आप पेट्रोल डीजल ये सब आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, इसलिए इग्निशन टेम्परेचर इनका कम होना चाहिए। क्या है, द बर्निंग ऑफ वैक्स इज ए कैंडल, इन ए कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कैंडल जलाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, रैपिड कंबसन, तुरंत जलाते हैं तुरंत जलने लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी जोन्स फ्लेम कंसिस्ट ऑफ, तो आपको 3 जोन है, मैं बता चुका हूँ 3 जोन होते हैं, ठीक है। क्या है, द इनर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम इज, जो इनर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का उसको ब्लैक, ब्लैक बोलते हैं, कौन सा, ब्लैक जोन होता है, ठीक है, ब्लैक जोन। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, हाउ हैज़ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल रिड्यूस द पॉपुलेशन इन सिटी, ठीक है। मतलब सीएनजी का यूज़ तो हम करते हैं शहरों में, लेकिन क्यों करते हैं इसको, हमसे फ़ायदा क्या है, मतलब हमें उससे फ़ायदा क्या है। इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन, नहीं, ये तो पहले जहरीली गैसेस निकालता ही नहीं है, ठीक है, इसका बी आंसर से हो जाएगा। इट डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू और स्मोक आफ्टर बर्निंग इन द इंजन, ये इंजन में जब जलता है तो कोई भी ना जहरीली गैस निकलता है ना स्मोक निकलता है, इसलिए ये अच्छा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कलर ऑफ फ्लेम, क्या बोला है, कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाई केरोसिन लैम्प कैंडल एंड बंसन बर्नर आर रिस्पेक्टिवली, बताओ ये, बताओ बताओ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा येलो येलो ब्लू, ठीक है। जो इन केरोसिन लैंप जलाते हैं आप, कैंडल जलाते हैं, बंसन बर्नर जो लैब में रखा रहता है केमिस्ट्री वो जलाते हैं, उसमें से पहला येलो निकलता है, दूसरा येलो और तीसरा वाला ब्लू निकलता है, ठीक है। ये 3 फ्लेम होते हैं, 3 टाइप्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, देखिए ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता क्लास 8th वालों के लिए जरूरी है, लेकिन पर बता दे रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मास कितना है, देखिए कितना दिया है, वेट कितना दिया है, 5 kg, कितना, 5 kg दिया है, और सॉरी क्या दिया है, 4.5 kg, ठीक है। और सुनिए कैलो एनर्जी कितनी निकल रही है, कितनी निकल रही है, 180,000 एनर्जी निकल रही है, ठीक है, 180,000 एनर्जी निकल रही है। तो अब इसे फाइंड कैसे करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, देखिए तो जो सी भी होता है कैलोरीफिक वैल्यू होता है, वो होता है कि जितना एनर्जी आपको दिया गया है, 180,000 एनर्जी दिया है ना, तो 180,000 एनर्जी लिख लीजिए, ठीक है। और जितना मास दिया है, जितना केजी दिया है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप इसको काटेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 40,000, ठीक है, काट के देख लीजिएगा 40,000 आएगा, ठीक है, 40,000 किलो जूल पर केजी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये मैंने काफ़ी अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा दिया आपको, थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें बोला क्या है, 4.5 kg आपको दिया है, ठीक है।
और इसका जो एनर्जी निकल रही है वो अगर मानेंगे आप तो मान लीजिए 1,80,000, क्या 1,80,000 एनर्जी निकल रही है। तो आपको CV निकालना है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब बस करना क्या है, आपको जितनी भी एनर्जी दी गई है ना, 180,000 एनर्जी दी गई है, उसको मास से डिवाइड कर दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक शून्य लग जाएगा, क्योंकि नीचे भी लगेगा तब नहीं हटेगा। अगर आप इसको काटेंगे तो 180, 45 चौक का 180 होता है, ठीक है। और कितना जीरो बचा, 4, 1 2 3 4। तो और किस में नापते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को, किलो जूल पर केजी में, ठीक है। तो किलो जूल पर केजी, ठीक है फ्रेंड। किलो जूल नहीं, ये होता है आंसर सही, किलो जूल पर केजी में नापते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को, किलो जूल पर केजी में। चलिए, तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर